नमस्कार। जस्ट वेल्थ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अंबुज त्रिपाठी, जस्ट वेल्थ, जहां पर मैं नए इन्वेस्टमेंट आइडिया और बेहतर रिटर्न ऑप्शन के बारे में आप सबको बताने की कोशिश करता हूं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9161755115 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे just.wealth@gmail.com पे भी सवाल पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज मैं आपको डिफेंस सेक्टर के एक बेहतरीन फंड के बारे में बताने वाला हूं। अभी उसका एनएफओ आया हुआ था और काफी लोगों ने एनएफओ परचेज भी किया है, बट एनएबी नीचे आने के कारण लोगों ने उसको सेल आउट करना भी चालू कर दिया। बट वो डिफेंस सेक्टर का बेहतरीन फंड है। डिफेंस सेक्टर का एक फंड एचडीएफसी का आया हुआ था जिसने एक साल में लगभग 120 से 140% का रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। तो आप भी इस टाइप के फंड को फाइंड आउट कीजिए और उसमें बने रहिए। आप पेशेंस रखिए, आपको ये फंड अच्छा रिटर्न जरूर देकर जाएगा। आप ये समझिए कि फंड किस सेक्टर का है, गवर्नमेंट का एक्सपोजर उसमें कितना है, गवर्नमेंट की इकोनॉमी से उसमें पैसा कितना आ रहा है, और फिर पैसा आप होल्ड कीजिए, पेशेंस रखिए, फंड आपको जरूर रिटर्न देके जाएगा। इस फंड में आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूं, अगर आपने 10-15 साल तक इन्वेस्ट कर दिया तो आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस समय इंडिया डिफेंस सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आज के टाइम पे इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है और इंपोर्ट कम हुआ। आज मैं इसी फंड के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। मोतीलाल ओसवाल का ये निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड है, जो बहुत ही बेहतर फंड है और डिफेंस सेक्टर्स के स्टॉक्स में इसका बहुत अच्छा एक्सपोजर भी। आपको मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बातें आपको मैं आज बताने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको इस फंड की पूरी जानकारी मिल पाएगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले, इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन डिफेंस सेक्टर। इस समय इंडिया डिफेंस सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रही है और 5 इयर्स का जो रिटर्न्स है, सीएजीआर है इंडेक्स, डिफेंस इंडिया इंडेक्स फंड का लगभग वो 58% है। जो डिफेंस इंडेक्स है उसका रिटर्न्स 58% है। ये क्योंकि इंडेक्स फंड ने 58% का रिटर्न दिया हुआ है, 58% उसका सीएजीआर है। दूसरा है कि इस फंड में इन्वेस्ट करने का फायदा आपको मिलता है कि आपको डिफेंस सेक्टर के सारे स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल जाता है। तीसरा, डिफेंस सेक्टर मेक इन इंडिया का एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं और क्या कारण है। और कारण है कि इंडिया जो है इस समय अपने इंपोर्ट को कम कर रहा है। डिफेंस इंपोर्ट घट रहा है और एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है। अगर आप देखेंगे तो 334% डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है और इंपोर्ट 70% के रेशियो से घट रहा है। गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट को कम किया जाए और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। एक कारण यह है, इसीलिए गवर्नमेंट इस सेक्टर में पैसा भी लगा रही है। दूसरा कारण है कि अगर आप देखेंगे जो भी इंडेक्स है, निफ्टी इंडेक्स ने अगर एक कारण और है कि डिफेंस सेक्टर लगातार बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि डिफेंस इंडेक्स ने निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है। अगर निफ्टी इंडेक्स ने 21% का रिटर्न दिया है तो डिफेंस इंडेक्स ने 91% का रिटर्न दिया है। इस साल निफ्टी ने 4.2% का रिटर्न दिया है और आप देखेंगे कि लगभग 59% का डिफेंस इंडेक्स ने आप रिटर्न दे दिया है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे आपको इसके थ्रू एक डाइवर्सिफाइड
इसके थ्रू आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल जाता है, जिसमें आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सबका एक्सपोजर मिल जाता है। आप देख सकते हैं इस फंड में लगभग 42.4% लार्ज कैप में एक्सपोजर है, 20.1% मिड कैप में है, 37.5% स्मॉल कैप में है। तो आपको इन तीनों सेक्टर्स का फायदा मिल जाता है। इस फंड की ये खूबियां हैं। आगे देखते हैं इस फंड में और क्या क्या चीजें हैं। निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड में अगर आप 1,20,000 रुपया, मतलब 10,000 रुपए की आपने एसआईपी किया होता तो साल में 1,20,000 होता, ठीक है। उसके ऊपर आपको जो रिटर्न्स मिल जाएगा लगभग 2,29,047 रुपए का मिल जाता है, जो कि लगभग 200% के करीब होता है। यह ताकत है निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड की। जो इंडेक्स है वो इस प्रकार से रिटर्न दे रहा है, और ये फंड जो है टोटली इंडेक्स फंड ही है, ये सेक्टोरियल फंड नहीं है। जैसे एचडीएफसी का जो फंड आया था वो सेक्टोरियल फंड था, ये इंडेक्स फंड है। तो इसमें क्या है कि जो भी एक्सपोजर होगा वो अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज होगा, अकॉर्डिंग टू इंडेक्स होगा। तो आपको एकदम फ्री माइंड होकर के इसमें पैसा लगाना चाहिए और लॉन्ग टर्म तक इसमें बने रहना चाहिए। एक लंबे अवधि तक आपको इसमें होल्ड करना है। अगर आप लंबे अवधि तक होल्ड करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। आगे देखते हैं इसमें क्या। भारत जो है डिफेंस बजट जो है हर साल बढ़ा रहा है, और उसका रीजन है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्पेंडर है, सबसे ज्यादा पैसा जो है रक्षा बजट पर खर्चा कर रहा है भारत, चौथे नंबर पर। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको इसका फायदा मिलने ही वाला है। आप देख सकते हैं कि 2014-15 में जो बजट 2.29 लाख करोड़ था, वो 2024-2025 के लिए वही बजट 6.2 लाख करोड़ का अलॉटमेंट हुआ है। आप सोचिए कितना पैसा इकोनॉमी से डिफेंस सेक्टर में आ रहा है। आप स्टॉक देखेंगे इसके पोर्टफोलियो का तो आप चौंक जाएंगे। सारी बेहतरीन कंपनियां हैं। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो डिफेंस में काम करती है। मझगांव डॉकयार्ड, ये भी डिफेंस सेक्टर के ही चीजों में काम करती है, नेवी से रिलेटेड चीजें बनाती है। सारी केमिकल्स अच्छी कंपनियां जो डिफेंस सेक्टर को या तो रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं या रॉ मटेरियल बनाती हैं या इंपोर्ट भी करती हैं कुछ, और बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट भी करने लगी हैं। तो ये सारी कंपनियां इस पोर्टफोलियो में हैं और आपको इन सारी कंपनियों का फायदा मिलने वाला है। इसलिए आप इस फंड से कभी भी निकलना मत, ये गलती आप कभी मत करना। इस फंड में आप बने रहिए, आपका पैसा बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला है। आप देख लीजिए इस फंड के फंड मैनेजर कौन है। इस फंड के फंड मैनेजर हैं स्वप्निल मैकर। स्वप्निल मैकर 12 साल का एक्सपीरियंस है इनको। इन्होंने बहुत सारी जगहों पे काम किया हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड रिसर्च एसोसिएट रहे हैं ये 2005 से लेकर 2010 तक। 2010 में इन्होंने मोतीलाल ओसवाल को ज्वाइन किया है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। आप इस फंड में फंड मैनेजर बहुत ही क्वालिफाइड है। दूसरे हैं राकेश शेट्टी जी को भी 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है। इनको डेप्थ मार्केट का, इक्विटी ट्रेडिंग का और जीसेक ट्रेडिंग का अच्छा खासा नॉलेज है। फंड मैनेजर, क्वालिफाइड फंड मैनेजर किसी फंड को हैंडल कर रहे हैं तो उस फंड में आपको बने रहना चाहिए। इस फंड में एक्सपेंस रेशियो भी कम है क्योंकि इंडेक्स फंड है, 0.31% के करीब है। इसका शार्प रेशियो भी ठीक ठाक है। बेटा थोड़ा सा वोलेटाइल है क्योंकि इंडेक्स फंड है, तो बेटा में थोड़ा सा दिक्कत है, बट आपको वोलेटाइल रहेगा तो उसका फायदा भी मिलेगा, और खास करके एसआईपी में।
अगर आपने लमसम भी लगाया हुआ है तो भी आप होल्ड कीजिए। अगर आपने एसआईपी किया हुआ है तो वेल एंड गुड। आप किसी के भी कहने पर इस फंड से कभी निकलना मत। आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूं, ये फंड आपको साल भर में कम से कम 50 से 60% का रिटर्न देने वाला है। मैंने आज आपको इस फंड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी। बाकी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और कमेंट करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।